पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और पटना पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। मानो अपराधियों के दिलों से कानून का भय समाप्त हो गया हो। लगातार राजधानी पटना में गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है और खुलेआम दिन के उजाले में या किसी के घर के पास अपराधी किसी को टपका देते हैं। कुछ महीने पूर्व चंदन मिश्रा की हत्या जिस प्रकार से पटना के पारस अस्पताल में 5 की संख्या में शूटरों ने घटना को अंजाम दिया था और इस पूरे मामले को लेकर पटना पुलिस की किरकिरी हुई थी। एक बार फिर से पटना पुलिस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। जिस प्रकार से चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र के कॉलेज ऑफ कॉमर्स से सटे गली में आरजेडी नेता आला राय की हत्या अपराधियों के द्वारा कर दी गई और उसके बाद आराम से फरार हो गए। कैमरे के फ्रेम में जो आपको तस्वीरें दिख रही है, आप देखिए कि किस प्रकार से कई संख्या में आए अपराधियों ने खुलेआम वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। तमाम जो घटना की वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई है। किस प्रकार से अपराधी घंटों आला राय के इंतजार में थे। जैसे ही वो 4 चक्का वाहन से उतरते हैं और उसके बाद कुछ सामान खरीदने के लिए एक दुकान पे पहुंचते हैं, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। खुद को बचाने के लिए आला राय कई दूर तक दौड़ते हैं, लेकिन अपराधी उन्हें खदेड़ कर मौत के घाट उतार देते हैं। इस पूरे मामले को लेकर जो बातें सामने आई है कि तकरीबन 13 से 14 गोलियां आला राय को मारी गई है। आला राय उर्फ राजकुमार आरजेडी के नेता थे, राघोपुर के निवासी थे, जमीनी कारोबारी थे। लगातार जमीन से जुड़े हुए मामलों में वो उनकी तत्परता रहती थी। जिस प्रकार से जो वाक्य सामने आया है, जो बातें सामने आ रही है कि 2 पत्नी के विवाद और जमीनी विवाद को लेके कहीं ना कहीं आला राय की हत्या अज्ञात अपराधियों के द्वारा की गई और किस प्रकार से कई किलोमीटर तक कहीं ना कहीं अपराधियों ने घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। इस पूरे मामले को लेके पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने क्या कुछ कहा है, जो पटना पुलिस अभी तक कहां जांच पे पहुंची, ये तमाम चीजों की जानकारी पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने दी है। क्या कुछ बयान दिया है मीडिया के सामने, पहले आपको वो सुनवाते हैं। गिरफ्तारी हुई है सर, इसमें जब ये घटना हुई थी तुरंत बाद ही सिटी एसपी पूर्वी वहाँ पहुंचे थे वहाँ पे और तो इसका जायजा ले रहे हैं। वहाँ पे एसपी साहब भी वहाँ लगे हुए हैं और इसमें सीसीटीवी फुटेज और वहाँ पे लोगों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जो फुटेज से अभी तक आया है उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं और कारणों को पता कर रहे हैं। जो देखने से भी लग रहा है कि फिलहाल जो घटना करने वाले थे वो राघोपुर साइड से आए थे, पीछा करते हुए पहुंचे तो और एक घटना किए हैं। जल्दी इसमें शूटर की गिरफ्तारी हो जाएगी, टीम लगी हुई है और जल्दी इसमें इसमें जो मामला अभी तक आया है वो है कि कुछ दिन पहले ये जमीन को लेकर राघोपुर में जमीन का है तो उसमें लेकर इनकी दुश्मनी हुई थी कुछ लोगों से। कुछ लोगों के द्वारा इनको धमकी भी दी गई थी वहाँ पे, तो उस एंगल पे हम लोग निकाल रहे हैं। इसके अलावा बताया भी जाता था कि राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, तो उस चीज़ों पर भी नजर रखेगा। परिवार वाले जो भी बताए हैं वो जमीन विवाद को लेकर है और उस पर अगर हम लोग सबूत आता है तो कार्रवाई। अभी डिटेल नहीं किया गया, पूछताछ चल रही है ड्राइवर से और बाकी डिटेल्स जो है पोस्टमार्टम के लिए हो गया है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है तो पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, रिपोर्ट आया था। जैसे मैंने बताया कि आपको एक जमीन वाला एंगल भी है और राजनीतिक रूप से सक्रिय भी थे, तो इस और भी हम लोग काम कर रहे हैं। अगर इस तरह का आता है तो अभी तक परिवार के द्वारा जो नाम दिया गया है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कितने लोगों को नामजद आरोपी? 6-7 लोगों को नाम दिया गया है उसमें और उन सभी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी अगर कुछ सबूत आता है तो कर रहे हैं। एक बताया गया है कि वहाँ पे एक प्लॉट है जिसपे जो विवादित रहा है पहले से भी और अमाउंट की जानकारी मुझे नहीं है उसमें, लेकिन उस प्लॉट को लेकर काफी समय तक चला है और कुछ दिन पहले भी उस पर विवाद हुआ है और उसी के संबंध। सर, इस मामले में 3 के आवेदन पर या मामले दूसरे पर? जो पहला हम लोग का एफआईआर जो होता है वो प्रथम सूचना होती है। जो प्रथम सूचना जो परिवार के द्वारा दिया गया है उस पर कार्रवाई हो रही है। बाकी अगर किसी को बताना हो तो उनका हम लोग बयान दर्ज करेंगे। अभी तक अगर इस मामले की कुछ चीजें आएंगी तो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी प्रथम दृष्टिया जो हम लोग एफआईआर हुआ है और जो शूटर जिस डायरेक्शन में भागे उसमें कार्रवाई। तो आपने सुना कि पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर ईस्ट एसपी परिचय कुमार हर एक एंगल से जांच कर रही है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित परिवारों के तरफ से कई आरोपियों को नामजद बनाया गया, पुलिस छापेमारी कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले को
किस प्रकार से अंजाम दिया गया, किस प्रकार से पूरी थ्योरी अपराधियों ने तैयार की थी, किस प्रकार से रेकी किया गया था और किस प्रकार से जो कई अपराधी हैं वो भागते हुए हाथ में हथियार लेते हुए और मास्क लगाए हुए, टोपी लगाए हुए, तमाम उनकी तस्वीरें जो हैं वो सीसीटीवी में कैद हुई है। और कहीं ना कहीं इस पूरे वारदात के पीछे आखिर कौन लोग थे वो भी सीसीटीवी के कैमरे में सामने आए हैं। पटना से नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।